हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आफ्टर मूवी की एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। इस मूवी की अब तक 3 पार्ट आ चुकी है और इसका चौथा पार्ट है। बहुत ही कमाल की लव स्टोरी मूवी है जो एक नॉवेल से दी गई है। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू किया जाए। मूवी की शुरुआत में हार्डिन को देखते हैं जो वांस के पास होता है। वांस उसे बोलता है कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। ये सब सुन करके हार्डिन काफ़ी शॉक्ड होता है क्योंकि जिस आदमी को वो अपनी माँ का फ्रेंड समझता था वही उसका डैड निकलेगा, वो कभी सोचा नहीं था। फिर वो अपनी माँ की दूसरी शादी में जाता है और जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसकी मम्मी उसको देख करके काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी दूसरी शादी में आया है। लेकिन वो जब ये सब बात बताता है तो ये सब सुन करके वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मैं अगर पास्ट में जाकर के सब कुछ ठीक कर पाती तो मैं सब कुछ ज़रूर ठीक कर देती। और ये सब बोल कर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं यहाँ पे हार्डिन काफ़ी ज़्यादा सैड था और उसके बगल में वांस आता है। वांस उसे बोलता है कि मैं और तुम्हारी मम्मी बचपन से एक दूसरे को बहुत पसंद करते आए थे, लेकिन मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं की। और कैन की शादी तुम्हारी मम्मी ने अपनी मर्जी से शादी किया क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाला था और तुम्हारी मम्मी ने इसीलिए उससे शादी किया। ये सब सुन करके हार्डिन काफ़ी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ ट्रिशा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और ट्रिशा जा कर के उससे समझाती है। और हम देखते हार्डिन अपनी माँ के घर में आया हुआ होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है। तभी उसे ख्याल आता है ये कैसे वो बचपन में जब वो वांट का गिफ्ट लेकर के आता था तो कैन उसके गिफ्ट को देख करके उस पर काफ़ी गुस्सा करता है, उस गिफ्ट को तोड़ देता या फाड़ के फेंक देता था। और उसे तब समझ में आता था कि वो उसका अपना बेटा नहीं था, इसीलिए सब कुछ करता था। और ये सब बातें वो ट्रिशा को बताता और ट्रिशा को बता करके वो बोलता है कि तुम भी ड्रिंक करो। ड्रिंक करने से मना करती है तो वो घर के अंदर में चला जाता है और घर में अंदर जा करके पूरे घर में पेट्रोल छिड़क करके वो जलाने लगता है। तब ट्रिशा उसे रोकती है लेकिन वो रुकता ही नहीं है और उसके रुकने से पहले वो घर में आग लगा दिया रहता है और वहीं पर ही वांट आ जाता है। वांट उसे बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगा। और उसे किसी तरह समझा बुझा के वहाँ से निकालता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे हार्डिन भी वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कुछ देर के बाद वहाँ पे पुलिस भी आने वाली होती है और पुलिस आ जाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि ट्रिशा भी उसे लेकर के शहर से बहुत दूर लेके चली जाती है जहाँ पर ही हार्डिन बोलता है कि कल रात को क्या हुआ था। तब ट्रिशा उसे सब कुछ बात बताती है और उसे बोलती है। हार्डिन ट्रिशा को बोलता है कि अब हमें इस रिलेशन को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। तब ट्रिशा बोलती है ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने तुमसे हमेशा झगड़ा किया है और तुमने हमेशा इस रिलेशन को संभालने की कोशिश की है, लेकिन मैंने हमेशा इसे बिगाड़ा ही है और हमें यहाँ से दूर हो जाना चाहिए एक दूसरे से। तब ट्रिशा उसको चुप कराती है, उसे किस करती है, दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होते हैं और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हमें एक चांस और एक दूसरे को देना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर हार्डिन उसे बोलता है तुम यहीं वेट कर, तो मैं आता हूँ। और यहाँ पर ट्रिशा किम्बर्ले को सब बात बताती है और कुछ देर के बाद वहाँ पे वांट आता है। वांट उसे बोलता है कि हार्डिन अब लंदन जा चुका है अपने फ्रेंड के पास। और हम देखते हैं यहाँ पे हार्डिन अपने पुराने फ्रेंड के पास आ चुका होता है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं यहाँ किम्बर्ले को ट्रिशा बोलती है कि मैं हार्डिन को वापस ले करके आऊँ, या उसके फ्रेंड से बात करती है और उस जगह एड्रेस में पहुंच जाती है उसे लेने के लिए। कुछ देर के बाद वहाँ पर वो हार्डिन को किसी और लड़के के साथ देख करके वो काफ़ी गुस्सा होती है, वहाँ से जाने लगती है। तो हार्डिन भी उसके पीछे पीछे आता है। हार्डिन उससे बोलते है तुम चाहती क्या हो मुझसे। तो वो बोलती है कि मैं बस तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ और मुझे और हमें रिलेशन को एक चांस और देना चाहिए। इससे हार्डिन को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो चाह के भी इस रिलेशन में 100% नहीं दे पा रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ टाइम के बाद जब त्रिशा अपने घर पहुँचती है तो हम देखते हैं यहाँ पर ही ट्रिशा लैंडन को बाइबल के वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जब वो रूम के अंदर में जाती है तो हार्डिन को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है। उसे हार्डिन हर जगह दिखता है और उसके साथ बिताए हुए पल को भी वो बहुत ज़्यादा मिस करती है। और हम देखते हैं यहाँ कुछ टाइम के बाद वो जब वो रूम के अंदर में जाती है तो वो देखती है कि उसके पिताजी नीचे गिरे हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने नशे की ओवरडोज जो कर ली थी और वो भी इसलिए उनकी मौत हो चुकी थी। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वहाँ पर ही लैंडन आ जाता है। लैंडन उसे संभालने की कोशिश करता और हम देखते हैं यहाँ पर ट्रिशा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि उसके पिताजी भी जा चुके थे और हार्डिन उसे छोड़ के जा चुका था। और यहाँ पर हार्डिन भी अकेला था, उसे कुछ पता नहीं था। और फिर यहाँ ट्रिशा को देखते हैं जो अपनी मम्मी के पास आई हुई होती है और यहाँ
या हार्डिन को लैंडन का कॉल आता है और लैंडन का कॉल देख करके वो बोलता है कि तुम मुझे कॉल करके क्यों परेशान कर रहे हो। तब लैंडन उसे बताता है कि ट्रिशा के पिताजी की मौत हो चुकी है और ये सब सुन करके हार्डिन काफ़ी बौखला जाता है। वो ट्रिशा को बोलता है कि कॉल दो, ट्रिशा बात करने से मना कर देती है और ये सब सुन करके हार्डिन काफ़ी सैड हो जाता है और उसे एक बात याद आती है कि उसने एक वादा किया था ट्रिशा को कि कभी भी उसकी पिताजी की मौत हो जाएगी तो वो उसके साथ हमेशा रहेगा और उसको हमेशा खुश रखेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसको तकलीफ़ हो। और ये सब सुन करके वो काफ़ी सैड हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हार्डिन उससे मिलने के लिए बहुत ही जल्दी फ़्लाइट पकड़ के आ जाता है और जैसे ही वो हार्डिन ट्रिशा के पास जाता है तो ट्रिशा उसे अपने से दूर हटा देती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। यहाँ पर ही लैंडन भी उस पर काफ़ी गुस्सा आता है, उससे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ट्रिशा तुमसे मिलना नहीं चाहती है। लेकिन हार्डी नहीं समझता, उसके पास चला जाता है, उसके पास जाकर के उससे ब्लैंकेट उड़ाता है और ट्रिशा के बगल में जाकर चुपचाप से बैठ जाता है। हम देखते हैं हार्डिन ट्रिशा की मॉम के पास जाता है और ट्रिशा की मॉम बोलती है कि तुम्हें और ट्रिशा के डैड में मुझे कोई भी अंतर नहीं दिखता। मुझे लगता है कि ट्रिशा को तुम्हें छोड़ के अब दूर जाना चाहिए क्योंकि तुम जब जब उसकी लाइफ में आती हो प्रॉब्लम करते हो और अगर तुम उससे प्यार करते हो तो प्लीज़ उसे छोड़ के चले जाओ। लेकिन हार्डी इससे एग्री नहीं होता, वो ट्रिशा के पास वापस चला जाता है और हम देखते हैं ट्रिशा के पास वो जब जाता है तो ट्रिशा उसको बोलती है कि हमें सही में अब अलग हो जाना चाहिए क्योंकि जब जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हुए तब एक दूसरे को सिर्फ तकलीफ़ ही मिला है और मैंने हमेशा इस रिलेशन को संभालने की कोशिश की है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जब ट्रिशा के पिताजी का फीवर था और वो अपने पिताजी के फीवर में जाती है और वहाँ पे स्पीच देती है, बोलती है कि मैं अपनी लाइफ में जिसको भी प्यार करती हूँ वो हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है। और ये सब सुन कर के हार्डिन को काफ़ी दुख लगता है और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जब ट्रिशा अपने घर जाती है तो हार्डिन बोलता है कि मैं उससे एक बार ज़रूर मिलना चाहता हूँ और उससे मिलने के लिए उसका घर चला जाता है। यहाँ ट्रिशा को भी पता चल जाता है कि हार्डिन उससे मिलने के लिए आया है। हार्डिन ट्रिशा को बोलता है कि हम लड़े झगड़े चाहे जैसे भी रहे लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ ही खुश हैं। लेकिन ट्रिशा इससे एग्री नहीं करती है, वो बोलती है कि बस हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन हार्डिन बोलता है मुझे एक चांस तो दो, लेकिन ट्रिशा इस पर कोई जवाब नहीं देती और हार्डिन वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ही जब हार्डिन अपने डैड के पास आता है, मतलब कैन के पास आता है, उसे बताता है कि वो वॉन का बेटा है तो कैन बोलता है मुझे सब बात पहले से ही पता थी और वो सॉरी भी कहता है कि बचपन में जो उसके साथ उसने जो भी कुछ किया था। और यहाँ हम देखते हैं एक दूसरे को दोनों गला लगाते हैं और फिर हम आगे देखते हैं जब ट्रिशा डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर उसे बताता है कि वो कभी भी अब माँ नहीं बन सकती है और इसे काफ़ी सैड भी रहती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ हार्डिन ट्रिशा को कॉल करता है और फिर जब कॉल रिसीव नहीं करती है तो वो उसके घर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दारू पी हुई रहती है और काफ़ी ट्रिशा हार्डिन को बोलती है कि मैं नशे में ही ठीक हूँ, जब भी मैं होश में आती हूँ तो मेरी लाइफ बहुत ही बेकार हो जाती है। और हार्डिन ये सब सुन कर के उसके बगल में ही सो जाता है। और हम देखते हैं अगले दिन हार्डिन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और इससे ट्रिशा काफ़ी खुश होती है। ट्रिशा उसको बताती है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती और हार्डिन ये सब सुन कर काफ़ी सैड होता है लेकिन वो बोलता है कि मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ही हार्डिन को उसके डैड का कॉल आता है तो फिर वो सबसे मिलने के लिए जाता है। यहाँ लैंटन भी अपनी गर्लफ्रेंड को मिलाता है सभी से और हम देखते हैं यहाँ पर हार्डिन और सभी को एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। यहाँ पर ट्रिशा हार्डिन को कि वो और लैंडन अमेरिका जा रहे हैं और वहीं पर ही शिफ्ट होकर के रहेंगे। और इससे हार्डिन काफ़ी गुस्सा होता है और वो बोलता है कि ये सब बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और फिर वो लैंडन के पास जाता है, उससे झगड़ा करने लग जाता है और लैंडन बोलता है कि तुम बचपन से ही हमेशा गलती करते हो और तुम्हारी सारी गलतियों को मुझे ही ठीक करना पड़ता है। और इससे उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लग जाता है। यहाँ पर ही ट्रिशा उन दोनों को शांत कराती है और हम देखते हैं यहाँ हार्डिन और ट्रिशा के बीच में झगड़ा होने लग जाता है जहाँ हार्डिन ट्रिशा को बोलता है मुझे एक चांस ही तुम मांग रहा था और ट्रिशा बोलती है कि यार एक चांस तुम कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे पास जो भी अपना होता है तुम उसी का दिल दुखाते हो, हमेशा झगड़ा करते हो, हमेशा ड्रिंक करते हो और ये सबसे मैं थक चुकी हूँ और मैं और नहीं झेल सकती तुम्हें। और फिर हार्डिन बोलता है कि मुझे एक चांस ही तो चाहिए था। और फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि यहाँ ट्रिशा लैंटन के पास पहुंच जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उसी के साथ रहेगी और वहीं पे अच्छा सा जॉब करेगी पार्टनर और अपनी स्टडी को भी कंप्लीट करेगी। और हम यहाँ पर हार्डिन को देखते हैं जो एक ट्रीटमेंट क्लास के लिए आया हुआ होता है जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसने पकड़ा था। और हम देखते हैं यहाँ पर ही ट्रिशा का जो एक वेटर का जॉब
भी करने लग जाती है। और यहाँ पे हार्डिन को हम देखते हैं जो एक बुक के ऊपर काम कर रहा था, और हम यहाँ ट्रिशा को देखते हैं जो आजकल एक नए लड़के को डेट कर रही थी जिसका नाम था रॉबर्ट। और ये सब कुछ हार्डिन अपने लैपटॉप पे देख रहा था, वो काफ़ी जेलस फील कर रहा था। फिर हम 5 महीने बाद का समय देखते हैं जब लैंटन ट्रिशा को बताता है कि हार्डिन यहाँ आने वाला है। तो ट्रिशा बोलती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो जब यहाँ आएगा तो मैं ओवर टाइम पकड़ लूँगी और उससे भेंट नहीं कर पाऊँगी। और फिर ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जहाँ पे ट्रिशा जॉब कर रही थी, हार्डिन को देख कर के ट्रिशा काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, उसे देख कर काफ़ी शॉक्ड भी हो जाती है। और हम देखते हैं हार्डिन उसे खाने का ऑर्डर देता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होगी, तो वो बोलती है रात को 2 बजे। फिर हम देखते हैं हार्डिन रात को 2 बजे तक बाहर खड़ा होकर के उसका वेट करता है, और यहाँ ट्रिशा भी उसे देख कर काफ़ी खुश होती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जाते हैं, और कुछ देर के बाद ट्रिशा बोलती है कि तुम पहले से काफ़ी चेंज हो चुके हैं, और फिर वो एक भिखारी कुछ खाने को देती है, फिर अपने घर चली जाती है। और यहाँ हार्डिन रात में जब सोया हुआ होता है तो वो एक पूरा सपना देखता है, तब ट्रिशा आकर उसे शांत कराती है, उसके बगल में ही आके सो जाती है उसे पकड़ करके। और हम देखते हैं अगले दिन जब ट्रिशा काम जॉब ख़त्म करके जब ट्रिशा अपने घर जा रही होती है तब हार्डिन को आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिर हार्डिन उस भिखारी के लिए एक मफलर ले रहा था, इसलिए उसे आने में लेट हो जाता है। और फिर वो मफलर दे करके वो ट्रिशा के साथ घर चला जाता है, जहाँ वो उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, तो ट्रिशा को काफ़ी पसंद भी आता है। और फिर ट्रिशा उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, और हम देखते हैं हार्डिन उसे तब रोक देता है, उससे ये बोलता है कि मैं तुम्हारे लायक अभी नहीं बना हूँ, मेरे अंदर अभी बहुत सारी कमियां हैं जिसे मुझे दूर करना है। और फिर हम देखते हैं हार्डिन वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन जब हार्डिन सो के उठता है तो वहाँ पे लैंटन होता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, और यहाँ ट्रिशा भी होती है जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और हम देखते हैं कि ट्रिशा भी अब हार्डिन को नए रूप के साथ एक्सेप्ट कर रही थी और उसे अपने साथ रखना चाह रही थी। और हम देखते हैं यहाँ जब ट्रिशा रात को जब जॉब करके आती है तब वो काफ़ी थक जाती है, तब हार्डिन उसके पैर को मसाज करता है, और जब वो उसे मसाज दे रहा था तब ट्रिशा को काफ़ी अच्छा लगता है, और ट्रिशा उसके साथ इंटीमेट होने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ ट्रिशा भी हार्डिन के अंदर जो बदलाव देख रही थी उससे काफ़ी खुश रही। दोनों बहुत ही अच्छे पल बिताते हैं। जब अगले दिन जब ट्रिशा सो करके उठती है तब हार्डिन उसके साथ होता है, तब ट्रिशा बोलती है कि तुम मेरे साथ ही रहा करो, तो हार्डिन बोलता है मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना है, और वहाँ चला जाता है। फिर यहाँ ट्रिशा को एक आफ्टर नाम की बुक मिलती है जिसमें उसने अपने बारे में, मतलब हार्डिन ने अपने बारे में और ट्रिशा के बारे में सारी बातें लिखी थी, उसकी पर्सनल बातें, और उनके डैड के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा था जो एक बुक का रूप ले चुका था और बहुत ही जल्द पब्लिश होने वाला था। और ये सबसे ट्रिशा काफ़ी हैरान थी, वो हार्डिन पे आते साथ गुस्सा होती है और बोलती है ये सब तुमने क्या लिखा है, और ये सब पब्लिश होने वाली है क्या? तो हार्डिन बोलता हाँ ये पब्लिश होने वाली है। तो इससे ट्रिशा काफ़ी नाराज़ होती है, बोलती है कि ये सब बातें पब्लिक ही मैं नहीं चाहती कि सब आदमी को पता चले। तब ट्रिशा हार्डिन बताता है कि जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा था तब वहाँ के डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम अपने बारे में कुछ लिखो, तो वो ये सब लिख रहा था। तो एक डॉक्टर को उसने अपनी बुक दी, तो उसने पढ़ा तो उसे काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी, और वो बोलता है कि तुम्हें ये बुक को पब्लिश करना चाहिए और इससे सभी लोगों को होप भी मिलेगी। और हम देखते हैं यहाँ पर ही ट्रिशा काफ़ी शॉक्ड थी, और यहाँ पर हार्डिन भी पहले से काफ़ी ज़्यादा फिट था और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी था। और हम देखते हैं जब वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने लग जाता है, और यहाँ पर और ट्रिशा भी अपने दोस्तों के साथ काफ़ी इन्जॉय करती है, लेकिन उसकी लाइफ में फिर भी कुछ अधूरापन था। वो सब कुछ होने के बाद भी वो खुल के नहीं जी पा रही थी अपनी लाइफ को। या हार्डिन को देखती है जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस कर रहा था। या हार्डिन अपनी मॉम के पास जाता है जो अपनी बुक को दिखाता है, उसकी माँ भी उसकी बुक को देख के काफ़ी खुश होती है, और यहाँ पे हार्डिन भी अपनी माँ को माफ़ कर देता है उसकी सारी गलतियों को। और हम देखते हैं जब ट्रिशा एक बुक शॉप के पास जाती है तब वहाँ पर उसकी बुक को देखती है और सोचती है कि एक बार उससे मिलना चाहिए, मतलब हार्डिन से मिलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ही ट्रिशा अपने बॉयफ्रेंड रॉबर्ट के साथ टाइम बिता रही होती है, और जब वो खाने के लिए शाम को चलने के लिए बोलता है कि डिनर में चलने के लिए, तब वो बोलती है कि मुझे आज शाम को कुछ काम है और मैं आज नहीं जा पाऊँगी। और यहाँ हार्डिन भी अपने बुक के बारे में बता रहा होता है, और ट्रिशा भी वहाँ पर ही पहुँच जाती है और उसे चुप करके सब बातें सुनती है, उसे देखती है, और हार्डिन भी उसे देख लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है, और लास्ट में हम टू बी कंटिन्यू का टैग देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो।